फिजिक्स सिटी क्यू कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के पहले लेक्चर में आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे और समझेंगे हाउ टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 2000 kg टाटा कार मूविंग ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड collide with 1000 kg Honda car moving west at 26 meter per second. The collision is completely inelastic and take place on an icy frictionless road. और पूछा गया है find their common velocity after the collision. And second question is what is the fractional loss in kinetic energy. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमन वेलोसिटी क्या है कोलिजन के बाद। जैसे कि कॉमन वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो इससे हम पता कर सकते हैं कि आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडी स्टिक हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है द कॉलिजन इज कम्प्लीटली इनइलास्टिक, और साथ में प्रॉब्लम में दिया हुआ है जहाँ कॉलिजन हो रहा है वो सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस, यानी कॉलिजन के समय जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं है। तो हम जानते हैं मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन इज ए वेक्टर इक्वेशन। हमें इस वेक्टर इक्वेशन को अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का प्रॉपर केयर करना पड़ता है। और एक कंडीशन जो है कंडीशन फॉर अप्लाइंग, ये दोनों फुलफिल्ड हो रहा है क्योंकि इलास्टिक का इनइलास्टिक कंडीशन, दोनों कंडीशन में हम ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो होना चाहिए जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम को बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब कभी हमें ऐसा लगे कोई डायग्राम बनाने से प्रॉब्लम आसान हो सकता है तो हम डायग्राम को ज़रूर बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाए हैं और इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन को ईस्ट लिए हैं, यानी इसको पॉजिटिव लिए हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और वेस्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। जैसे कि प्रॉब्लम दिया हुआ है मास m1 जो कि कार्बन है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और कार 2 जिसका मास m2 है वो मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, और आफ्टर कॉलिजन दोनों स्टिक हो रहे हैं, यानी दोनों का मास हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक बार फिर मोमेंटम इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 और v इज ए कॉमन वेलोसिटी क्योंकि दोनों बॉडी स्टिक हो रहे हैं। तो क्वेश्चन से डाटा को निकालते हुए यहाँ पर पुट करेंगे और ये ध्यान रखेंगे जो m2 और यहाँ u2 होगा, जो u2 का वैल्यू है वो वेस्ट डायरेक्शन में है इसलिए इसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वेलोसिटी आएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो कॉमन वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन को हम वेस्ट लिए हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शनल लॉस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल के अपॉन के इनिशियल। डेल के इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हाफ mv²। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में कॉलिजन से पहले जो दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है उसको ऐड करेंगे, हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2²। तो इसका वैल्यू आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 4.38 इंटू 10⁵ जूल। काइनेटिक एनर्जी को सोल्व करते हुए हमें डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखना है क्योंकि ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन नहीं है। फिर काइनेटिक जो एनर्जी होगा वो फाइनल आने आफ्टर कॉलिजन के बाद हम जानते हैं दोनों बॉडी स्टिक कर चुके हैं तो मास को ऐड कर लेंगे, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v²। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6000 जूल। इस फार्मूला में ये जो डाटा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी
को रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -0.986। तो ये डाटा आ गया। तो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया -0.986। माइनस साइन शो कर रहा है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज लेस देन द इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये प्रॉब्लम, आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। थैंक्स।